नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इसमें मैंने पूर्व में पूछे गए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को शामिल किया है, जिनके कि आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अतः हमें इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे, जिनकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्ता है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो ये 50 प्रश्न आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में गुड गवर्नेंस डे किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया? तो ये मनाया गया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, जीएसएलवी मार्क 3 उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 18 दिसंबर 2014 को। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्म की अवधारणा किन पौराणिक ग्रंथों से प्रारंभ हुई? तो ब्रह्म की अवधारणा प्रारंभ हुई थी उपनिषदों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप बनाया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज षष्ठम। ठीक है, अगला प्रश्न, मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है कि किसे कहा जाता था? तो मराठा राजनीति का चाणक्य कहा जाता था नाना फडणवीस को। ठीक है, नाना फडणवीस को। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने का वास्तविक समय क्या है? तो ये समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो ये कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो ये वृद्धि हुई थी 17.64% की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मानक समय और भारतीय मानक समय में कितना अंतर है? तो ये है 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का, या इसको 5/1/2 घंटे भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पंपास। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम निर्माण का प्रमुख स्रोत या अयस्क क्या है? तो ये है बॉक्साइट अयस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अंतरतम परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो ये है निकेल और फेरियम की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
किसे संबोधित करते हुए पद छोड़ सकता है? तो ये संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ सकता है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी, उसके मुखिया कौन थे? तो ये मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी, उसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, वन महोत्सव वर्ष के किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, जुलाई मास में 1 से 7 जुलाई को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कब निर्मित की गई थी? तो यह की गई थी 1948 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न, भारत में आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 1982 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइडेल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एरिटोस्थेनीज। अगला प्रश्न, मैमथ किस जंतु के पूर्वज थे? तो ये थे हाथी के। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो यह है फोर्ट्रॉन। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, किस वर्ग के रुधिर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ये रुधिर वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यह सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत किस भूगर्भ शास्त्री ने दिया था? तो यह दिया था कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न, BOD का पूरा नाम क्या है? तो यह है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, किस वर्ष कुमायूं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो यह हुआ था 1790 में। यानी इसी को दूसरे तरीके से अगर आप कहें कि किस वर्ष कुमायूं में गोरखा साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो हुआ था 1790 में, जो कि 1815 में समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में हर की दून स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न, उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो ये पद्धति है जागर पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो यह है किसे। ठीक है, ये किसी ने बल्कि किसे है। तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत के कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ये मुंबई में है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में यमुना बेसिन में कौन सा पर्व मत्स्य आखेट से संबंधित है? तो ये है मौन मेला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस संगम पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सरयू व काली नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रचलित कौन सा वाद्य यंत्र अंग्रेजों द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो ये है मसकबीन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, आंखें धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है बोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं जैविक घटक एवं अजैविक घटक। अगला प्रश्न, एक परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये होता है +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, या -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक बार आप इनको फिर से दोहरा लीजिए, मैं फिर से इनको दोहराता हूँ। पानी का घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है जैविक घटक एवं अजैविक घटक। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंखें धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल बोरिक अम्ल है। आगे चलते हैं। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। उत्तराखंड में यमुना बेसिन में मत्स्य आखेट से संबंधित जो पर्व है वो मौन मेला है। पंचेश्वर बांध का निर्माण सरयू व काली नदियों के संगम पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रचलित अंग्रेजों द्वारा जो प्रचलित वाद्य यंत्र वो मसकबीन है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में हर की दून स्थित है। देवताओं के आह्वान के लिए जो उत्तराखंड में पद्धति है वो जागर पद्धति है। मलाला यूसुफजई के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाट्य शास्त्र के रचिता भरत मुनि हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। रुधिरवर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। 1790 में कुमायूं में गोरखा साम्राज्य में कुमायूं का विलय हुआ था, यानी कुमायूं में गोरखा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। टाइडल पार्क तारामणि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। भूगोल का जनक एरिटोस्थेनीज को माना जाता है। मैमथ हाथी के पूर्वज थे। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा फोर्ट्रॉन है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। वन महोत्सव वर्ष के में जुलाई माह में 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में निर्मित की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। भारत में आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। आगे चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वैगनर थे। पृथ्वी की अंतरतम परत के निर्माण में निकेल और फेरियम की प्रधानता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो इसके मुखिया थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई। ग्रीनविच मानक समय और भारतीय मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। एल्यूमिनियम निर्माण का मुख्य स्रोत बॉक्साइट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे। मराठा राजनीति का चाणक्य नाना फडणवीस को माना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था।
नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने का वास्तविक समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में गुड गवर्नेंस डे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत। GSLV मार्क 3 उपग्रह 18 दिसंबर 2014 को छोड़ा गया। और ब्रह्म की अवधारणा उपनिषदों से प्रारंभ हुई। पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैंने लिए जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये प्रश्न लगभग याद हो चुके होंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगे भी विभिन्न परीक्षाओं में यूके SSC में हो या यूके PSC में हो, इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा। आप क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में आप सभी लोग अपने घर पर ही होंगे। तो इस लॉकडाउन के समय में मैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला हर दूसरे दिन लेकर आऊँगा। और तो आप इस मेरे चैनल से जुड़ें और आप जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप उनको देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके कुछ काम आता है, आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके आगे की सीरीज़ मैं कल या परसों लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आगे जो मैं अगला भाग इसका लेकर आऊँगा उसमें भी जो पूर्व में पूछे गए 50 प्रश्नों की श्रृंखला में अगले वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।